ठीक है, तो हमारा इंसर्ट मेन्यू में टेबल ऑप्शन में ये वाले तो अपने सभी हो गए थे, ये वाले सभी ऑप्शंस हो गए, इनमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम कोई टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमारे सामने टेबल टूल्स ऊपर लिखा हुआ है, टेबल टूल्स, इसके अंदर दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। ठीक है, ये कब आते हैं? जब आप कोई टेबल लेते हैं तब। यदि हम देखिए कहीं बाहर क्लिक है, व्यू से आगे कुछ आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा। जैसे ही हम यहाँ पर टेबल पर क्लिक करते हैं, टेबल को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये टेबल में आपको कोई एडिटिंग करनी है, डिज़ाइन, यानी यहाँ से डिज़ाइन मेन्यू से आप टेबल की डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। और लेआउट में इसकी जो भी इसमें एडिटिंग करनी है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो उससे रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी अपन ने टेबल ऑप्शन, ड्रॉ ऑप्शन, रोज एंड कॉलम ऑप्शन, यहाँ तक हो गया, सभी को आ गया। इसके बाद अपना अगला है मर्ज, सेल साइज और अलाइनमेंट। ये ऑप्शंस अपन को देखने हैं। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट है डिज़ाइन में या फिर लेआउट में? जितना अभी तक अपन कर चुके हैं, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर मर्ज। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मर्ज सेल्स। सबसे पहले तो अपन को इसका मीनिंग पता होना चाहिए। मर्ज का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पर मर्ज का मीनिंग है सेल्स। इसके आगे क्या लिखा हो? मर्ज यानी मिलाना, सेल्स यानी एक से ज़्यादा सेल्स। ठीक है, तो इसका यूज अपन कैसे करते हैं, अभी हम इसको, चलिए ये टेबल रहने देते हैं, अपन यहाँ से इंसर्ट अगर ये इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम एक दो इसमें कॉलम भी इंसर्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे और हमें कॉलम लेने हैं, तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट कॉलम, ठीक है, पर क्लिक करेंगे। और अगर रो लेनी है तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट रोज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इंसर्ट रो अबव और बिलो। नीचे चाहिए तो आप बिलो पर क्लिक करिए, ऊपर चाहिए तो आप अबव पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जैसे कि ये है, ठीक है, इसके बाद आप दो या तीन सेल्स, हमें जैसे मान लीजिए आप हाइट चाहो तो आप तो सेल्स को बड़ा कर सकते हो, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? हम इन दो सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, यानी मिलाना चाहते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों में, इनके दोनों के नीचे जो भी है एक ही चीज़ लिखनी है, लेकिन अलग अलग कॉलम में लिखनी है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों सेल्स को, यानी इन चार सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर मर्ज सेल्स पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, ये चारों सेल्स क्या हो गए? मर्ज हो गए, एक ही सेल बन गया। अब आप इसमें कुछ भी लिखोगे तो क्या होगा? वो एक ही माना जाएगा। आ रहा है समझ में? अब जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कुछ हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन है तो सब एक ही क्लास के। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्लास, हमें यहाँ से इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आप जो भी, जैसे कि 10th क्लास है, हमने यहाँ पर लिख दिया 10th क्लास, और आप आगे और भी इसी तरह से कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? हिंदी, और इस साइड लिख दिया हमने इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नीचे क्या करेंगे? बच्चों के नाम लिखते जाएंगे। जो बच्चा हिंदी मीडियम में है उसका हम हिंदी के नीचे नाम लिखते जाएंगे, और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम है उसका हम इंग्लिश में नाम लिखते जाएंगे। आ रहा है समझ में? सेल्स मर्ज क्यों करते हैं? ठीक है, आ गया। अगर आपको एक ही टॉपिक लिखना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सेल्स मर्ज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें मर्ज करना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर हम मर्ज सेल्स पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये सभी सेल्स क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। अब अगर आपको हटाना है तो आप तुरंत किया है तो आप कंट्रोल Z कर दो, अनमर्ज हो जाएंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए, अब मर्ज सेल्स का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। अगर आप एक सेल पर क्लिक करेंगे नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप दो तीन सेल सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो।
ठीक है। इसके बाद इसका यूज ज़्यादातर एक्सेल में किया जाता है, लेकिन आप वर्ड में भी कर सकते हो। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किसी भी एक सेल में हमने क्लिक करके रखा हुआ, ठीक है। और हम यहाँ पर क्लिक करके नंबर ऑफ कॉलम लिखा हुआ है 2, नंबर ऑफ रोज लिखा हुआ 1, यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो कॉलम है वो 2 भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। एक ही कॉलम एक ही है, लेकिन वो कैसा हो गया, 2 बन गए, ठीक है। तो स्प्लिट का मतलब रहता है आपको कोई चीज़, अभी अपन आगे और पढ़ेंगे स्प्लिट, एक ही चीज़ को 2 भागों में बांटना है वही चीज़, लेकिन उसे 2 भागों में बांटना है, तो आप स्प्लिट का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगला है स्प्लिट टेबल। मान लीजिए हमारा यहाँ पर क्लिक है और आप स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी टेबल जो है 2 भागों में बट जाएगी, ठीक है। अगर आपको हटाना है तो वही आप कंट्रोल जेड कर दीजिए, तो ये नॉर्मल रहेगा। आ रहा है समझ में? किसी भी चीज़ को 2 भागों में बांटने के लिए अब यहाँ पर क्या आ रहा है, स्प्लिट सेल्स। तो क्या होगा इससे, यहाँ पर जैसे हमने स्प्लिट सेल्स पर क्लिक किया, अभी क्या आ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम हमें 2 मिलने चाहिए और रो एक ही रहनी चाहिए। अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ रो बढ़ा देते हैं, जैसे हमने नंबर ऑफ रो कर दिए है 2 और नंबर ऑफ कॉलम हमने कर दिया है 3, अब हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे क्या हो गया, 1 2 3 कॉलम हो गए हमारे सामने और रो हो गई हमारे पास 2, एक ये है और एक ये नीचे वाली 2 हो गए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे मतलब एक ये है रो, एक ये है, 2 रो बन गई हमारे सामने। आ रहा है समझ में? ठीक है, एक सेल को उसने 3 कॉलम में विभाजित कर दिया और 2 रो में विभाजित कर दिया, ठीक है। आगे समझ में? इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि इसका यूज क्या है, स्प्लिट सेल्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसकी संख्या बढ़ा देते हैं। इसका यूज क्या है, जैसे कि आपको एक व्यक्ति के बारे में सिर्फ एक ही जगह पर कुछ लिखना है, ये दोनों तीनों क्यों बड़े हो गए, ये वाला और ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसमें साइज एडजस्ट नहीं हो रहा था इसलिए ये बड़े हो गए, ठीक है। जैसे एक ही व्यक्ति की अलग अलग इंफॉर्मेशन अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, कुछ और भी लिखना है आपको उसके बारे में तो आप यहाँ पर स्प्लिट सेल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। मर्ज सेल से क्या होता है, 2-3 सेल्स को आप मिला सकते हो। स्प्लिट सेल से क्या होता है, आप एक ही सेल के अंदर और भी सेल्स ले सकते हो, ठीक है। वो विभाजित कर देता है अलग अलग कितने भागों में आपको उसको बांटना है। और स्प्लिट टेबल से क्या होता है, आपकी टेबल को ये 2 भागों में बांट देता है। जहाँ पर भी आपका क्लिक है वहाँ से आप स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये 2 भागों में बांट देगा, ठीक है। अब ये टेबल अलग है आपकी और ये टेबल अलग है। इसके बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है ये है कॉलम विड्थ, और जो आप कॉलम लेते हैं कॉलम की आपको हाइट या विड्थ कम ज़्यादा करनी है उसके लिए। तो इस पर हम सबसे ऊपर वाला जो है ये किसके लिए है, टेबल रो हाइट। जैसे कि हमारा यहाँ पर क्लिक है, इसकी हमें हाइट बढ़ानी है, कुछ ज़्यादा लिखना है। तो एक तो तरीका होता है आप जब साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं, देखिए यहाँ पर माउस पॉइंटर अलग है, जब आप यहाँ माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो इसकी माउस पॉइंटर चेंज हो रहा है, इस पर क्लिक कर कर आप इसको नीचे की साइड खींचेंगे तो ये क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए इसका साइज बड़ा है, आपको कम करना है तो आप क्या करोगे, फिर से उसी जगह पर माउस लेकर जाइए, माउस पॉइंटर चेंज हो गया, इस तरह का माउस पॉइंटर बनना चाहिए, इससे आप इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पर जाएंगे, ये ऊपर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रो की हाइट बड़ी होगी और इस पर क्लिक करेंगे रो की हाइट कम होगी, ठीक है। लेकिन किस रो की होगी, जिस रो पर आपने क्लिक करके रखा है। जैसे हमने इस रो पर क्लिक करके रखा है तो इसी रो की हाइट बढ़ेगी या कम होगी, और अगर हमने और किसी रो पर क्लिक करके रखा है, ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगी, और नीचे वाले पर करेंगे तो कम होगी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन साइड में दिख रहा है ये होता है डिस्ट्रीब्यूट रोज, इस पर क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगी साइज, जैसे कि हमने इसको छोटी नहीं होती, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी रो आपने बड़ा कर ली है या कुछ, इस पे क्लिक करने से वो जैसी थी पहले नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन है कॉलम के लिए, कॉलम की विड्थ चौड़ाई आपको बढ़ानी है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं ऊपर वाले ऑप्शन से, ये ऊपर वाला जो है ना बना है इससे, और इस पे क्लिक करेंगे तो कम कर सकते हैं।
इस पर क्लिक कर देंगे तो जैसी नॉर्मल साइज थी वो हो जाएगी, ठीक है। ऑटो फिट कर देता है। जैसे कि हमने इसको बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो फिट कर देता है इसको, ठीक है। इतना आ गया। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है ऑटो फिट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इसका यूज़ क्या है? जैसे कि हमने यहाँ पर कोई कुछ भी लिख रखा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे कि हमने इसमें कुछ लिखा हुआ है, अब देखना है इतनी जगह में लिखा हुआ है। आप अपने जब आप लिस्ट बनाएं तो आप सही से लिख लेना, अभी हमने कुछ भी लिख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि इतनी जगह का ही यूज हो रहा है, बाकी ये जगह फालतू है, यहाँ पर हर जगह पर इतनी, ठीक है। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑटो फिट ऑप्शन पर जाकर सबसे पहला ऑप्शन ऑटो फिट कंटेंट्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग, यानी जितने आपके कंटेंट की साइज है उसके अकॉर्डिंग छोटी हो जाती है। अगर बड़ी है तो बड़ी हो जाएगी और छोटे हैं तो छोटी हो जाएगी। आ रहा है समझ में? यानी इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसकी साइज कितनी है, मतलब उसमें कितनी जगह ले रखी है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी कि आपकी जितनी भी। अब आप चाहो तो यहाँ पर एक और टेबल ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अपन माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, प्लस पर क्लिक करेंगे, बहुत छोटा आ रहा है क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है। अपन ने क्या सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पर, ऑटो फिट कंटेंट, यानी कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर उसने कुछ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो उसको साइज को छोटा या बड़ा कर ले, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं इसको। अब हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन अप्लाई करते हैं ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी विंडो की साइज, यानी हमारा जो पूरा पेज का साइज है उसके अकॉर्डिंग ये बड़ी हो जाएगी। जैसे आपने भले ही छोटी दी है या फिर कैसी भी दी है, लेकिन अगर आप ऑटो फिट विंडो पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पेज का जितना भी साइज है उसके अकॉर्डिंग वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये इतनी, आप ये कहेंगे कि यहाँ से क्यों नहीं आ रहे या फिर यहाँ तक क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये जगह छोड़ी जाती है, ये मार्जिन कहलाता है। ना तो अपन इसमें कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि हम देखिए नीचे आपको लिख कर दिखाते हैं। देखिए हम अगर क्लिक कर रहे हैं, लिखना भी स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ से लिखा रहा है, यहाँ से। ये चारों तरफ आप कॉपी में, बुक में, कहीं पर भी देखते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़कर ही लिखते हैं, और जब लास्ट में लिखते हैं तो लास्ट में भी थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और नीचे भी छोड़ी जाती है, उसे मार्जिन बोलते हैं। तो ये यहीं से आता है इसलिए, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये पूरी विंडो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो उसने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग फिट कर लिया, ठीक है। आ गया अपना समझ में? अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इस पर क्लिक करने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम की विड्थ जो है, जैसे कि अपन ने बहुत ज़्यादा बड़ी टेबल ले रखी है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो कोई बड़ा हुआ है, तो अगर बड़े बड़े साइज है, जैसे कि अपन ने इसमें क्लिक किया था तो क्या हुआ था, ऑटो फिट कर रहे, ऑटोमेटिक फिट कर दिए थे। इसी तरह से अगर आपने जैसे कि कॉलम की ये इस तरह से ये कॉलम बड़े ले रखे हैं, ऑटो फिट पर, फिक्स कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अपना पेज अभी फुल नहीं भरा। अगर पेज फुल भरा है तो फिर वो ऑटोमेटिक कर देता है, ठीक है, फिक्स कॉलम। इसके बाद ये दोनों ऑप्शन समझ में ही आ गए, अपन इससे ऑटोमेटिक फिट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए हमने बहुत बड़ा कर दिया था, इस पर क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक जैसा पहले वैसे। इतना आ गया समझ में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है? स्प्लिट सेल्स ये वाला, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक करके रखा है इस वाले सेल में, ठीक है, और हमने स्प्लिट यहाँ पे हम जाएंगे और स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी हमें 2 कॉलम चाहिए, किसमें, एक सेल के अंदर 2 कॉलम चाहिए। कॉलम क्या होते हैं, जो ऊपर से नीचे की साइड जाते हैं, होते हैं कॉलम। और क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ रो, यानी 1 रो चाहिए, तो रो तो वो एक पहले से ही है। इतना है समझ में? अब हम इस कॉलम को 2 भागों में बांटना चाहते हैं, इसमें 2 कॉलम बनाना चाहते हैं, इस सेल में 2 कॉलम बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2
और यहाँ पर एक लिखा ही हुआ है। अगर आप यहाँ पर 2 लिख दो, पहले हम एक ही लिख देते हैं और ओके कर देते हैं, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, एक लाइन आ गई। अब इसको क्या मानेंगे, ये एक कॉलम है। अभी बताया हमने कि ये जो ऊपर से नीचे की साइड जाती है ये होते हैं कॉलम, यानी एक कॉलम ये बन गया और एक कॉलम ये बन गया। ऐसी कहीं किसी जगह पर जहाँ पर आपको एक ही व्यक्ति के बारे में 2 चीजें लिखनी है, तो आप स्प्लिट कॉलम का यूज कर सकते हैं। और रो कितनी, पहले से ही एक ही रो थी। अगर आप रो की भी संख्या बढ़ाना चाहते हो तो हम पर इस पर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर आप इसमें ही कर सकते हैं। स्प्लिट सेल्स पर जाइए, ठीक है, और यहाँ से आप एक ही जगह अगर 2 लिख देंगे और ओके कर देंगे तो क्या होगा, 2 रो आ गई, एक ये और एक ये, और 2 कॉलम आ गए, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। लेकिन अब ये हमने जो 2 किया था उसके ही अंदर कर दिया उसने। आया समझ में? ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप। कॉलम को, एक कॉलम को 2 भागों में विभाजित करना है, 3 भागों में, 4 भागों में, तो आप ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई डाउट है और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये लेआउट वाले ऑप्शन में देखिए, 2 आप जैसे ही कोई टेबल लेते हैं, देखिए अभी हम कहीं बाहर क्लिक कर रहे हैं, व्यू तक आते हैं। जैसे ही आप कोई टेबल लेते हैं तो आपके ऊपर लिखा हुआ आता है टेबल टूल्स। टेबल टूल्स के अंतर्गत आपको 2 मेन्यू मिलेंगे, एक डिज़ाइन मेन्यू, इससे आप टेबल की डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन जैसे कि आपको हेडर रो दिखानी है, टोटल रो दिखानी है, हाइड करनी है, ये सब चीज़ें, और उसकी डिज़ाइन चेंज करनी है टेबल की, आप यहाँ से टेबल की डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है वो वैसे ही रहेगा, बस डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, हाँ वो हम भी बताते हैं क्यों नहीं आ रहा है। जैसे कि हम होम पर जा रहे हैं, देखिए एडिटिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आप अपने सिस्टम में देखेंगे, किसी सिस्टम में ऐसा हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये वाला जो है ये क्या है, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कौन से रिलेटेड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके उसमें मतलब आपने टेबल ली और ये वाले ऑप्शंस नहीं आए हों या फिर ये वाले ऑप्शंस नहीं आए हों। सारे ऑप्शन सब में सेम लिखा हुआ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं होम में, अगर विंडो छोटी रहती है तो वो क्या करता है, एक कॉलम में एक ही चीज में सारे ऑप्शन दे देता है। जैसे कि ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको एडिटिंग वाला, इसमें हम नीचे क्लिक कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट, ये एक में ही दे दी है उसने। वैसे आप अपने कंप्यूटर में देखोगे तो वो यहाँ पर आपको शो कराएंगे, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट यहाँ पे शो कराएंगे। अब आप आज देखना, किसी ऑप्शन पर आप क्लिक करके देखना, जैसे कि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसके नीचे आ रहे हैं ऑप्शन, इस तरह से आप क्लिक करके पेन कलर किसी ना किसी ऑप्शन के अंदर चला गया। जैसे आप वहाँ पर देखना बॉर्डर्स ऑप्शन लिखा होगा, उसके अंदर मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी ऑप्शन के अंदर हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें लेआउट में ये वाले ऑप्शंस और बता देते हैं, बाकी ये ऑप्शंस हम आपको अगली क्लास में। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ ये जिसमें भी ये टेक्स्ट लिखा होगा ये वाले ऑप्शन उसमें अप्लाई होंगे। तो हम यहाँ पर ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं। पूरी टेबल सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का साइन लगा रहता है यहाँ पर आप माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, मूव टूल बनता है, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन, वैसे तो आपको देखकर समझ में आ गया होगा, यहाँ पर अलाइन के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, यानी आपकी टेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट है अभी अपन लिख रहे हैं तो कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सेंटर से आए तो ये देखिए सेंटर में आ गए। अगर आप चाहते हो राइट से आए तो ये राइट में चले आएंगे। अगर आप चाहते हो लेफ्ट से आए तो लेफ्ट से आएंगे। नॉर्मली अपन सेंटर का यूज करते हैं। अब इसके बाद ये है अलाइन सेंटर लेफ्ट। इसका मतलब है कि अभी तो अपन क्या कर रहे थे, जहां पर भी है लेफ्ट से आना चाहिए, बीच से आना चाहिए या फिर राइट से आना चाहिए। अब इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये है कि ये जो पूरे सेल के बीच में हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी इस पर हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, लेफ्ट, लेकिन बीच में आ गया, मतलब ऊपर से नीचे से दोनों जगह सेम है, आ रहा है समझ में, और ये बीच में आ गया। अगर हम यहाँ पर कर देंगे सेंटर
अलाइन सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो इसमें बीच में जाएंगे, और ये भी सेंटर है लेकिन इससे क्या हो रहे थे, ऊपर आ रहे थे, टॉप में आ रहे थे, और इससे क्या होगा, बीच में आएंगे, और इससे क्या होगा, नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से ये है लेफ्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, बीच में सॉरी इसमें इस पर क्लिक करोगे तो बीच से राइट से आएंगे, और इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, बीच से लेफ्ट से आएंगे, और इस पर क्लिक करोगे तो बीच में सेंटर से आएंगे, और इस पर क्लिक करोगे तो नीचे यानी बॉटम में लेफ्ट से आएंगे, राइट से सॉरी सेंटर में आएंगे, या फिर राइट से चलिए जैसे ठीक है। हाँ, आपका जो लेफ्ट है मतलब हमारा लेफ्ट ये है, हम इसके सामने बैठे मतलब आप इसके सामने बैठे, आपका जो लेफ्ट कंप्यूटर का भी वही लेफ्ट है, और आपका जो राइट है कंप्यूटर का भी वही राइट है। राइट साइड मतलब आपका ये राइट साइड है, भले ही आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हो, लेकिन कंप्यूटर का भी ये राइट माना जाएगा। जैसे कि अभी देखिए हम इस पर माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, क्या आ रहा है, अलाइन टॉप राइट, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो राइट में पहुंच जाता है, और आपका राइट कौन सा, ये वाला, इस तरह से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। जैसे आपको यहाँ पर ये दिख रहा है सेम वैसे ही अप्लाई होगा, लेकिन किस में होगा, सेल्स के अंदर, ठीक है। सेल्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसका डायरेक्शन आपको क्या रखना है, नॉर्मल ये अपन ये वाला यूज करते हैं, जो बीच में है सेंटर, सेंटर मतलब बीच से आना चाहिए, चारों तरफ से बीच में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये अगला ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पर क्लिक करके आपका टेक्स्ट का जो है डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, इस तरह से बार बार क्लिक करोगे, जैसे कि अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया टेक्स्ट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, फिर से आप क्लिक करोगे टेक्स्ट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, फिर से आप क्लिक कर दोगे तो जैसा था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हुआ, यहाँ से अपन इस पर क्लिक कर देंगे, अगर साइज कम या ज्यादा हो जाता है इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, हमारी जो रो है उसकी यू मस्ट सेलेक्ट मल्टीपल रोज, ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगी। वो बोल रहा है एक से ज़्यादा रो सिलेक्ट करिए, तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अपन यहाँ से इसी ऑप्शन से कर लेंगे, ठीक है। आ गया समझ में, यहाँ तक कर लेना। फिर इसके बाद सेल्स मार्जिन है, ये हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। और फिर इसके बाद देखिए जैसे कि ये वाला ऑप्शन डाटा लिखा हुआ है, ये वाला क्या है, इसको विंडो छोटी पड़ रही थी, वैसे तो ये ऑप्शन साइड में आते हैं यहाँ पर, लेकिन जब आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये A to Z वाले और रिपीट हेडर रो वाले ये ऑप्शन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए वो इस तरह से कर देता है। आप जहाँ पर भी वो जगह है लेकिन उसको लग रहा है इसके आगे वो नहीं कर सकता, अब ऐसे तो अपन कितना भी कर दे, इस साइड भी है जगह, थोड़ी थोड़ी अगर एडजस्ट कर लें तो वो बन जाएगा, लेकिन वो इस तरह से नीचे दे देता है। जहाँ पर भी आपको ये इस तरह का एरो बना हुआ दिखे, इसे ड्रॉप डाउन एरो बोलते हैं, उस पर क्लिक करके देखो क्या, ये वाला, ये इसके लिए स्क्रॉल बार के लिए आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे कि आपको स्क्रॉल करने में दिक्कत आ रही है, जैसे अपन माउस से करते हैं क्या होता है, या तो वो एकदम से आगे ले जाता है या एकदम से पीछे ले जाता है, लेकिन आपको धीरे धीरे जाना है तो आप इस एरो पर क्लिक करके, सॉरी ये वाला है वाला है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये जो बार है ना, रिबन बार, वो हाइड हो जाएगी। मतलब कौन सी वाली लाइन जो अपन कुछ गलत लिखते हैं, हाँ 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 हाँ